स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग थर्ड सेमेस्टर की मैथ पर बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ है इसमें लगभग आपकी 13 से यानी 13 से 14 क्लासें हो चुकी हैं। ये 15वीं क्लास है जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और जो आने की उम्मीद है वो क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस कराए जाएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ से इस क्लास से जो आप देखेंगे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है ऐसे ही क्वेश्चनों में, तो हम उसी पे बात करेंगे। लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको बेसिक भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और चीज़ें आपको डिस्कस कराएंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। प्रॉपर आपको क्लासें मिल रही हैं, मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको दी जा रही हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन आपका आता है घातांक से। घातांक से क्वेश्चन आता है, असल में मिलेगा बहुविकल्पी में, और एक एक नंबर ही आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 6 अंडर रूट 2/5 दिया गया। कह रहा है घातांक रूप लिखिए। तो मैंने आपको लॉग जब बताया था, लॉग जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। उसी तरह से एक फॉर्मूला इसमें और घातांक वाला आपको बताते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? पहली चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर रूट में कोई संख्या लिखी है तो अगर इसको रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हाफ हो जाती है। पहली चीज़ तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? दूसरी चीज़ याद करना है, दूसरा फॉर्मूला n रूट ऑफ a होता है। n रूट ऑफ a जब हटाएंगे रूट को तो ये हो जाएगा 1 की पावर n हो जाता है। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको जो घातांक के जो होंगे, ठीक है, जो घातांक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इन दो फॉर्मूले से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें लिखा क्या है तो यही लिखा हुआ है। देखिए ये अगर इसको हम क्या मान लें, इस वाले को पूरा हम a मान लें, इसके अंदर जो है वो a हो जाएगा, और 6 को अगर हम क्या मान लें, n मान लें, तो हो तो यही गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी ये जो हमारा 6 की पावर 6 रूट ऑफ क्या है 2/5 दिया गया है, इसको हम 2/5, इसकी पावर कितनी 1/6, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबर में मिलेगा, वो भी बहुविकल्पी में मिलेगा, ये याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को करने के लिए सबसे आसान तरीका ये दो फॉर्मूले, ठीक है, ये दोनों सूत्र अगर याद रखते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका गुणनखंड का। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर 1/4 दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या है प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसमें मैं इसको डिस्कस करा देता हूँ। इसमें पहली चीज़ तो आप लोगों को पता है क्या करना है। पहली चीज़ तो पता है कि हम मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें, दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनका गुणा क्या होगा, ये संख्या आनी चाहिए, यानी अंतिम पद आना चाहिए, ये पता होना चाहिए सबको। और जोड़ें या घटाएं तो हमारा क्या आना चाहिए, मध्य पद होना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। यही दो चीज़ अगर यहाँ सीख गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, गुणनखंड आपको सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ही एग्जामिनर रखता है। तो हम बात कर लें कि इसकी, ये कह रहा है कि x की पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड करना है।
तो हमें पता है जोड़े या घटाएं तो मध्य पद आना चाहिए और गुणा करें तो अंतिम पद आना चाहिए। तो हम इसको अगर देखें 1/2 इंटू 1/2 ही तो लिखा हुआ है, 1/2 इंटू 1/2 ही तो लिखा हुआ है, तो ये 1/4 हो गया। तो ये तो आ गया। अब इसी को हम क्या करें, अगर 1/2 प्लस का 1/2 कर दे तो क्या ये हमारा 1 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्या है, हर समान है तो 2 हो जाएगा, ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो ये 2/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 भी यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या रख दें, दो हम संख्याएं जो हमारी हैं 1/2 और 1/2 हम दोनों संख्याओं को रख देते हैं। तो ये हो गया x² प्लस का 1/2 x हो जाएगा, प्लस 1/2x हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन ले लिया तो x प्लस का 1/2 मिल गया। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस का 1/2 बच गया। तो यही हमारा अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो देखिए एक x प्लस का 1/2 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस का 1/2 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा x प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शनल में अगर पूछता है तो ये कुछ भी जो ऑप्शन में होगा वो ऐसा आप लोग सॉल्व करके टिक करेंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन आज के जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बता रहा हूँ कि अब आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, एग्ज़ाम में आने की उनकी संभावना प्रबल होगी। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2/x माइनस का 1 प्लस 3/1 माइनस का x दिया गया, 1 माइनस का x। इसको कैसे करेंगे, इसको आप पहली चीज़ तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसे रख दीजिए x माइनस का 1। ऐसा करिए कि जो यहाँ पर x माइनस 1 है दूसरे टर्म में भी x माइनस का 1 बन जाए। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम माइनस को बाहर कर लें, इधर ले आए x, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसको कर सकते हैं, सब बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको हम लिखें क्या, 2/x माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 का, ये अगर माइनस मैंने क्या लिया बाहर ले लिया तो x माइनस का 1 बच गया। क्लियर हो गया, ये इधर बच गया और ये इधर बच गया। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/x माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों हमारे क्या हुए, डिनोमिनेटर समान हो गए, तो ऊपर की संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो जो देखिए जुड़ जाएगी और क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर समान है तो एक बार लिखेंगे, ये हो गया। अब इसको घटाइए, घटा क्या, माइनस का 1 बचा, अपान में x माइनस का 1 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर का काम ही है आपको कंफ्यूज करना, और 1 घंटे में जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतना कम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है x² माइनस का 1 माइनस का 2y माइनस का y²। ठीक, माइनस का y²। अब इसमें आप 2 चीज़ें देखिए, ये अलग है और ये इतना अलग लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम करिए,
एक्स स्क्वायर को बाहर रहने दीजिए, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए और माइनस कॉमन लेने के बाद इसको लिखिए 1, ये हो जाएगा माइनस बाहर चला गया तो प्लस हो गया, वाई स्क्वायर ये क्या हो गया प्लस वाई हो गया, 2y हो गया, ये क्या हुआ वाई स्क्वायर हो गया। तो ये अब देखिए 1 प्लस का 2y प्लस का वाई स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला बना, बिल्कुल। तो ये किसका बना, y प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन गया आपका, y प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो अब क्या हुआ, ये देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। अगर इसको टोटली हम y केवल मान लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का ये क्या हुआ y प्लस का 1, ठीक है, स्क्वायर हो गया। यही होता है ये फॉर्मूला, या इसी को जो ये लिखा हुआ है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा, 1 प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसमें a प्लस का b होता है और a माइनस का b होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसको खोल दीजिए, ओपन करिए, तो ये हो जाएगा हमारा x, एक में माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट ये हो गया आपका। दूसरे ब्रैकेट में अगर देखें तो दूसरे ब्रैकेट में आता है प्लस की वैल्यू, तो एक में प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, दोनों आपके फैक्टर हो गए, यही आपका आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो y प्लस 1 रखा हुआ है इसको 1 प्लस वाई भी रख सकते हैं, केवल पार्ट ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, बस। तो ये आपका क्या था, एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक घन का पृष्ठ, यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कह रहा एक घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन निकालिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एक घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। पहली चीज़ आप लोग ये फिक्स कर लीजिए कि हर एक टॉपिक को आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना है, घन के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, घन के लिए अगर हम बात करें तो क्या बात करें, पहली चीज़ तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या है, एक घन का पृष्ठ इतना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, क्योंकि स्क्वायर में दिया गया है, तो हम कह सकते हैं क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर होता है, आपको ये याद होना चाहिए। क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा। यहीं पर अगर आयतन की बात कर लें, ठीक है, आयतन की बात कर लें, वॉल्यूम की बात कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका a क्यूब हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोनों चीज़ें, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप पृष्ठ कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 6 है दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है 24 और 24 बराबर कितना 6a की पावर 2, यही है। तो ये आपको पता है, तो देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो आपको पता होगा a स्क्वायर बराबर 24/6 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24 होता है,
सभी को पता होगा, 6 चौका 24 होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर का 4, तो ए बराबर का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ए बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा आयतन निकालिए, तो आयतन के लिए आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर ए की पावर 3 हो जाएगा। तो ए की पावर 3, ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे का 2 गुणे का 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। और घन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, घन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, वो आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे, एक और अच्छे क्वेश्चन पे जो 2 नंबर में आपका बन सकता है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बनेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जीवा आप लोग जानते होंगे कहाँ खींची जाती है और त्रिज्या कहाँ से ली जाती है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। नहीं क्लियर है तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहली चीज़, एक वृत्त 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। पहली क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्त पहले खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा एक वृत्त हो गया। इस हमने क्या किया, एक वृत्त यहाँ बनाया। अब इस वृत्त में कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा कहाँ खींची जाती है, ये आपकी जीवा हो गई। सेंटर ये हो गया, जिसको हम क्या कह सकते, ये सेंटर हो गया, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओ है, और ये हमारी जीवा है। ए और बी हमने क्या किया, जीवा मान लिया, ए और बी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई कह रहा है, लंबी जीवा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, जीवा है। क्लियर हो गई। अब कह रहा है जिसकी केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी है, ये हमारा केंद्र हो गया और जीवा यहाँ है, तो इसकी बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। ये क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट। अब ये कह रहा है कि उसकी त्रिज्या निकालना है आपको। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, अगर ये आपको यहाँ पर ये ओ है तो इसको कोई नाम दे दीजिए, सी हो गया। तो अब ये देखिए ए बी बराबर क्या दिया गया था, ए बी बराबर दिया गया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी और बी सी इसके क्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी जो बची जीवा यानी बीच की डिवाइड हुई, तो ये क्या हुई 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये भी क्या हुई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, सी से ए तक की ये एरिया क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिला के 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है क्या कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या जानते हैं आप लोग, सेंटर से क्या है, सेंटर से कहीं भी खींच दीजिए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, या ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं, ए वाले पॉइंट पे। ठीक, ए वाले पॉइंट पे जब हम निकालते हैं तो देखिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ मिला दिया। तो ये देखिए आपका एक बन गया त्रिभुज। तो यहाँ लगा दीजिए आप लोग पाइथागोरस। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा दीजिए।
पाइथागोरस आप लोगों को पता है क्या होता पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, ठीक है, OA का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार का आधार या लंब दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिख दीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, ठीक है, OC हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो अब ये देखिए OA की वैल्यू नहीं पता है, यही हमें निकालना है, ठीक है। AC की वैल्यू हमें पता है क्या 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर हो जाएगा। OC की वैल्यू हमें पता है क्या 12 सेंटीमीटर है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये OA स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144, बराबर है हमें 144 होता है। तो अब इसको और अगर देखें आगे सॉल्व करें तो इसको ऐड करिए, तो इसको जब ऐड करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू 169 हो जाएगा। और ये किसका वर्गमूल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू क्या हो जाएगी 13, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, OA इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी त्रिज्या है वो त्रिज्या आपकी ये निकल के आ गई, ठीक, ये आपकी त्रिज्या हो गई 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे, एकदम फिक्स कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर बनता है तो 2 नंबर में, क्योंकि मान के चलिए 80% आपका इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन तो टफ आएगा, पक्का है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि 20% क्वेश्चन या तो क्या है, जो लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं वो तो सभी कर लेंगे 100%, नहीं जो लोग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं उनको तो छोड़ना ही छोड़ना है 20 से 30%, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब 7वां क्वेश्चन हम बात करें तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको क्या निकालना है, वार्षिक दर निकालनी है, ठीक है, वार्षिक दर निकालनी है, इसको देखना है आपको। तो इसमें कंफ्यूज कहाँ करता है, इसमें कह रहा कि जनसंख्या दी गई और जनसंख्या 3 साल बाद क्या हो गई, इतनी बढ़ गई, तो वार्षिक दर निकालना है। वहाँ पैसा दिया रहा होता है, धन दिया रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या दी गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100, इसकी पावर क्या, टाइम यानी T, जिसे हम समय कहते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको दर निकालना है, तो अमाउंट क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारा निकल गया है, यानी ये हमारा अमाउंट कितना हो गया, 11,57,625, ये हमारा अमाउंट हो गया। मूलधन हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये है हमारा 1 2 3, कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, यानी ये क्या है 6 जीरो हैं, 2 2 4 2 6, ये हो गए आपके, ठीक है। फिर क्या है आपके पास 1 + R की वैल्यू आपको नहीं पता है, यही निकालना है। R ही क्या होता है, रेट होता है, यानी दर होता है, यही निकालना है आपको। बटे में क्या है आपके 100, ठीक है,
इसकी पावर कितनी है, कितने समय बाद पैसा बढ़ रहा है या जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या इतनी हो जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको यहीं से कैलकुलेट करिए। इसको पहले इधर ले आइए आप। जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1157,625 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कितना, 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हो गया 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 6 जीरो हो गए आपके। अब ये क्या हुआ आपका 1 प्लस का r बटे में 100, इसकी पावर कितनी, 3। ठीक, अब इसको डिवाइड करिए ज़रा, डिवीज़न थोड़ा टफ होगा। इसको डिवाइड करिए, पहले 5 से डिवाइड करिए, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर यहाँ कितने, 1 2 3 4 और 5 जीरो लग जाएगा। इसको डिवाइड करिए तो 2 25 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको अब ये बचा तो ये क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। एक बचा इधर आ गया, 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब ये क्या हो गया, 25 हुआ, तो 50 25 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 50 25 हो गया। ये टोटल डिवाइड हो गया आपका। अब इसको इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना आया, 23 15 25 बटे में 2 5 बार 0। ठीक है, बराबर 1 प्लस का r बटे में 100 का होल क्यूब। अब इसको और काटिए तो देखिए, इसको हम डायरेक्टली किससे काटें, अगर हम इसको 25 से काटें तो देखिए कट जाएगा क्या, 25 अट्ठे काट देते हैं इसको। ठीक है, 25 अट्ठे 200 होता है, 3 जीरो बचा। 25 से अगर इसको 3 डिजिट ले लेते हैं तो 25 नवा 225 हो जाएगा, क्योंकि 25 धम्मा 250 होता है। तो यहाँ बचा क्या, 6 और ये 5 65 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, 15 बचा, ये हो गया 150, 15 5 हो जाएगा, फिर यानी 25 25 छक्का 150 होता है। अब ये 150 कट गया, बचा क्या, 25, तो 25 एकम 25 होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा 92 61 बटे में 8000 बचा, इक्वल टू 1 प्लस r बटे में 100 का होल क्यूब हो गया। अब इसका देखिए घन है, तो इसको घन में निकालिए, इसको अगर सॉल्व करिए तो ये अगर 92 61 को अगर हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 3 से करिए पहले, तो ये 30 हो जाएगा, 30 तिया 90 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर ये 2 बचा, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 होता है, क्योंकि 26 था। ठीक है, फिर क्या हुआ, बच गया 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21 होता है। ठीक, क्लियर हो गया, 7 त्रिक 21 होता है। तो ये और आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, हम इधर कर लेते हैं, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, नीचे देखते हैं जगह है तो अगर करते हैं। यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर डिवाइड करें हम इसको तो ये हो गया 92 61, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा और 87 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये देखिए, इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, और ये बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, 9 त्रिक 27 होता है,
तो ये हो जाएगा 10 29 हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 343 हो गया। अब इसको हम 343 को फिर अब क्या करें, 7 से डिवाइड करें अगर, तो 7 तो 5 35 होता है। ठीक है, नहीं होगा, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, बचा क्या 6, 9 सत्ते 63 होता है। अब फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ता 49 होता है। तो इसके फैक्टर क्या बन के आए, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ये 7 गुणे में 7 गुणे में 7। तो ये आपके निकल के आए क्या, 3 गुणे में 7, यानी ये क्या हो गया 7 त्रिक 21। तो ये क्या है, 21 का क्यूब है। ये आपको पता ही है क्या है, ये 20 का क्यूब है। ठीक है, ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नई स्लाइड पे इस पे ले चलते हैं आपको। नई स्लाइड पे अब तो अब हमारे पास क्या बचा, कितना सॉल्व हो के आया हमारे पास, ये लिख बचा क्या, 21 बटे में 20 का होल क्यूब बराबर 1 प्लस का r बटे में 100 का होल क्यूब। पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या बचा, 21 बटे में 20 इक्वल टू 1 प्लस r बटे में 100। इसको आप करना चाहें तो इससे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है, 1 को इधर ले आइए, तो 1 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे में 20 माइनस का 1, ये हो जाएगा, बचेगा क्या, r बटे में 100। इसको मल्टीप्लाई करिए 21, ये हो जाएगा माइनस का 20 बटे में 20 बराबर r बटे में 100 हो जाएगा। अब ये घटाइए, बचा क्या, 1 बटे में 20 बचा, इस बराबर r बटे में 100 बचा। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया इसको तो 20 r हो गया बराबर 100 हो गया। r बराबर क्या हो गया, 100 बटे में 20 हो गया, 20 पंचे 100 होता है। तो r बराबर क्या आ गया, 5, यानी जो दर है, रेट जो है वो 5% प्रतिवर्ष की दर है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और वहाँ पर भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ें आपकी यहाँ से लेकर क्वेश्चन आपका है, यहाँ से लेकर ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये इसका जो मैंने निकाला है घनमूल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि इनमें से आप मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मिल ही जाए आपको। ठीक है, हो सकता क्या है, अब ये है इसलिए हो सकता है लगा रहे हैं क्योंकि पेपर तो हम बनाने जा नहीं रहे, अभी ना आए तो यही कहे सर आपने कहा था आया नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि वृत्त की क्या है, जो माप दी गई है वो याद रखिएगा, और फिर ये याद रखिएगा कि जो बिंदु दिया गया है, P हो, Q हो, X हो, Y हो, कोई भी हो, उसकी क्या दूरी दी गई है। अगर दूरी दी गई है तो उसको स्केल में माप के आपको बिंदु देना, अगर नहीं दी गई है तो अलग की बात है। बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का जो आपको त्रिज्या का
चित्र कह रहा है, यानी वृत्त बनाने के लिए कह रहा है। पहली चीज़ तो आप पटरी में क्या करेंगे, पटरी में 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, प्रकार से एरिया ले लेंगे। प्रकार से जैसे ये मान लीजिए आपकी पटरी है और ये आपका प्रकार है, तो मानिए कि एक से लेकर 3 तक आप क्या करेंगे, प्रकार की एरिया ले लेंगे। पहले स्टेप में ये करेंगे आप, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप उसी एरिया का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। किसका, 3 सेंटीमीटर, जो ये सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से ये आपकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसको क्या किया आपने, एक वृत्त खींचा, ये आपका हो गया 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिंदु है, एक बिंदु है कोई, तो ये बिंदु मान लिया यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर कोई बिंदु है। यहाँ से कह रहा है ये सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। इसको क्या मिला देना है, और ये आपका हो गया बिंदु P, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब आप क्या रखेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक दूरी का क्या करेंगे, माप ले लेंगे, और आधे से अधिक दूरी पर माप लेने के बाद चाप लगाएंगे। एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे तो उस पर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, O और P को अर्धक करेंगे, पटरी रखेंगे और पटरी रख के इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। पटरी रख के इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। अब मिलाने के बाद क्या, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, अपना गोला प्रकार की नोक, और इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट के बराबर क्या करेंगे, ऐसे एक वृत्त बना देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दोनों क्या करेंगे, ये ऐसे एक वृत्त बन जाएगा। क्लियर है, ऐसे एक वृत्त बन गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके क्या है, दोनों कटान बिंदु जो है, ये जो है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, अब यहाँ पर रखिए पटरी, और पटरी रख के इस बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक। इस बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए, और यही आपका चित्र बन गया आपका, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच के उस पर स्पर्श रेखा खींचनी थी, कहाँ से, बिंदु P से। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार हम फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दूसरी चीज़ें हैं जो उतना फैसिलिटी आपको नहीं मिल पा रही इस यूट्यूब में, तो कुछ टेम्परेरी ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छा सा अच्छा बनाने के लिए। तो पहली चीज़ क्या है कि मैंने क्या किया, पॉइंट O माना, और इस पर मैंने प्रकार रखा, और 3 सेंटीमीटर का ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये 3 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। और कोई बिंदु P यहाँ पर है, और यहाँ से इसको क्या किया, पटरी रख के मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बिंदु P। अब बिंदु P और बिंदु O को हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर रखिए प्रकार, चाहे यहाँ पर रखिए, दोनों में से कहीं पर आप रख के आधे से अधिक दूरी लीजिए, और एक चाप इधर लगाइए, यहीं पर रख के, और यहीं पे रख के एक चाप इधर लगा दीजिए। फिर यहाँ पर रखिए गोला प्रकार, एक चाप इधर लगाइए और एक चाप इधर लगाइए। अब पटरी रख के क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। पटरी रख के आप लोग मिला देंगे। आप लोगों से और अच्छा बनेगा, ये जो सेंटर है यहीं आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, ये उम्मीद है। तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, जो अर्धक है, इसको कुछ भी मान सकते भी हैं, कोई नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, प्रकार रखा, और इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या करेंगे आप लोग, एक वृत्त खींच देंगे, एक वृत्त खींचेंगे। अब ये जो आपका स्पर्श हो रहा है, यानी जहाँ पर इंसेक्ट कर रही है रेखा, ठीक है, यहाँ पर आप पटरी रख के क्या करेंगे, इसको मिला देंगे पॉइंट P से। और जब पॉइंट P से इसको मिला देंगे,
तो यही आपकी क्या हो जाएंगी, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, यही आपकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यही आपकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और इसको एक दो बार ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए इसमें आपको दे दिया है क्या, बिंदु की वैल्यू दे रखी है, बिंदु कितने सेंटीमीटर दूरी पर है वो भी दे रखा है। ठीक है, बिंदु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है वो दे रखा, कह रहा है कि क्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या करना है, एक पटरी है आपके पास, पटरी में देखिए यहाँ 1 2 3 4 करके होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 4.4 सेंटीमीटर की एरिया हो गई आपकी। तो यहाँ तक आप प्रकार में अपने क्या लेंगे, माप लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर वृत्त का एक क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट O हो गया, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका वृत्त हो गया। अब ये कह रहा है क्या, इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। कह रहा है कि जो वृत्त का केंद्र है ये वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है। तो ये पटरी रखेंगे यहाँ से, और 6 सेंटीमीटर दूरी लाइन खींच देंगे, मान लिया 6 सेंटीमीटर यहाँ, और ये 6 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका पॉइंट P मान लिया मैंने। ठीक, इसमें भी वही करिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए, इधर भी आधे से अधिक दूरी पे चाप लगाइए, इधर भी लगाइए। अब इसको अर्धक कर दीजिए, अर्धक करेंगे तो यानी OP अर्धक करेंगे तो आधे पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप रखेंगे क्या, गोला प्रकार अपना, और यहाँ से रख के क्या करेंगे, ऐसे इसको एक वृत्त बना देंगे। और वृत्त बनाने के बाद मैंने अभी बताया कि जहाँ पर एक काट रही है पटरी रख के आप इसको खींच दीजिए। पटरी रख के आप जैसे खींचेंगे तो ये आपकी स्पर्श रेखाएं दोनों तैयार हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका मान लिया M, और ये हो गया N। तो जो स्पर्श रेखाएं होंगी आपकी, ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, MP हो जाएगी और NP हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 8 से 10। ठीक है, लगभग 8 से 10 जो क्वेश्चन थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इनको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि ऐसे हूबहू तो क्वेश्चन नहीं मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसी तरह मतलब हूबहू का मतलब जो क्वेश्चन मैंने बताया ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब सेंटेंस चेंज रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट समझना कंपलसरी है, बाकी चीज़ें तो इधर उधर कुछ भी चेंज होती हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। जैसे मैंने अभी दोनों क्वेश्चन आपको समझाया, इसमें आपके क्या दिया गया, इसमें आपको बिंदु की वैल्यू दे दी गई है। इससे पहले वाले में देखिए यहाँ पर बिंदु की वैल्यू नहीं दी गई है कि कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो चीज़ें आपको डेली बेसिक जो चीज़ें हैं मिल रही हैं क्लियर, ये जो आपकी PPT है, इसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जैसे आपको ये चित्र और फॉर्मूले जो भी बनाए गए हैं ये अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप लोग। ठीक है, क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और टेलीग्राम चैनल से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या होगा, यूपी DLED बाई सहदेव सर पे आप जाएं। ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, यहीं पर आपको ये PDF जो है वो भेज दी जाएगी। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं वो सारी PDF आपको उस पर मिलती रहेंगी। तो आज की